कर्मों का फल। तो आज की कहानी कुछ ऐसा ही है। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया पर एक गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थी और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वो वहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा प्रचलित थे कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति प्रचलित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज़्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-2, 3-3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे, पर वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष है। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने चले जाओ। वह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरुजी को कहता है कि गुरुजी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए होते हैं। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुद्र के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर में बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रहे थे और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रहे थे। चींटियां आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा को खो देती थी और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उफान खा रही थी और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर चींटियों के घर में पानी घुसकर उनके घर को तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्र को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की 4 दीवारें उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है और सारी चींटियों का जान बच जाता है। ऐसे ही करते करते वही उसका 8 दिन बीत जाता है और उसकी मौत भी टल जाता है, क्योंकि वह सारी चींटियों को बचाकर एक अच्छा कर्म किया है। इधर गुरुजी सोच रहे थे कि मेरा शिष्य तो अब मर गया होगा और बहुत दुखी थे। जब कई दिनों के बाद शिष्य गुरुजी के पास आता है तो गुरुजी उसे देखकर आश्चर्य हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम जिंदा हो? तो शिष्य कहता है, गुरुजी, क्यों, मुझे कुछ होने वाला था क्या? गुरुजी कहते हैं, हाँ, मेरे ध्यान से पता चला था कि तुम्हारी 8 दिनों के अंदर मौत हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों के साथ रहने के लिए भेज दिया था। तभी गुरुजी ध्यान करते हैं और देखते हैं कि 8 दिनों में इस शिष्य का मौत था, लेकिन वह अपना 8 दिन तो किसी के सुरक्षा में बिता दिया, इसलिए उसकी मौत टल गई। इसलिए अपना कर्म अच्छा करना चाहिए।
कब किसके ऊपर आई हुई विपत्ति टल जाए कोई नहीं जानता है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे कर्म फल कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।